जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास के 8वें दिन श्री कृष्ण लीला में माखन चोरी लीला। भगवान श्री कृष्ण जब चलने लगे तो पहली बार घर से बाहर निकले। ब्रज से बाहर भगवान की मित्र मंडली बन गई। शुबल, मंगल, सुमंगल, श्रीदामा, तोशन आदि उनकी मित्र बन गए। सारी मित्र मंडली मिलकर हर दिन माखन चोरी करने जाते। चोर मंडली के अध्यक्ष स्वयं माखन चोर श्री कृष्ण थे। सब एक जगह इकट्ठा होकर योजना बनाते कि किस गोपी के घर माखन की चोरी करनी है। आज चिकसोले वाली गोपी की बारी थी। भगवान ने गोपी के घर के पास सारे मित्रों को छिपा दिया और स्वयं उसके घर पहुंच गए। द्वार खटखटाने लगे। भगवान ने अपने बाल और काजल बिखरा लिया। गोपी ने द्वार खोला तो श्री कृष्ण को खड़े देखा। गोपी बोली, अरे लाला, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? कन्हैया बोले, गोपी क्या बताऊं, आज सुबह उठते ही मैया ने कहा, लाला तू चिकसोले वाली गोपी के घर चले जाना और उससे कहना, आज हमारे घर में संत आ गए हैं। मैंने तो ताज़ा माखन निकाला नहीं है। चिकसौले वाली तो बहुत सुबह ही ताज़ा मक्खन निकाल लेती है। उससे जाकर कहना कि 1 मटकी माखन दे दो, बदले में 2 मटकी माखन लौटा दूंगी। गोपी बोली, लाला मैं अभी माखन की मटकी लाती हूँ और मैया यशोदा से कह देना कि लौटाने की आवश्यकता नहीं है। संतों की सेवा मेरी ओर से हो जाएगी। झट गोपी अंदर गई और माखन की मटकी ले आई। वह बोली, लाला ये माखन लो और ये मिश्री भी ले जाओ। श्री कृष्ण माखन लेकर बाहर आ गए और गोपी ने द्वार बंद कर दिया। श्री कृष्ण ने झट अपने सारे सखाओं को पुकारा, श्रीदामा, मंगल, शुबल, जल्दी आओ। सब के सब झट से बाहर आ गए। भगवान बोले, जिसके यहाँ चोरी की हो उसके द्वार पर बैठकर खाने में ही आनंद आता है। झट सभी गोपी के द्वार के बाहर बैठ गए। भगवान ने सबकी पत्तल पर माखन और मिश्री रख दी और बीच में स्वयं बैठ गए। सभी सखा माखन और मिश्री खाने लगे। माखन के खाने से पटपट और मिश्री के खाने से कटकट की ध्वनि हो रही थी। जब यह ध्वनि गोपी ने अंदर से सुनी तो वह सोचने लगी कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो सारे सखाओं के साथ श्री कृष्ण बैठकर माखन खा रहे थे। गोपी बोली, क्यों रे कन्हैया, माखन संतों को चाहिए था या इन चोरों को? भगवान बोले, देखो गोपी, ये भी किसी संत से कम नहीं है। सब के सब नागा संत हैं। देखो किसी ने भी वस्त्र धारण नहीं किए हुए है। तू इन्हें दंडवत प्रणाम कर। गोपी बोली, अच्छा कान्हा, इन्हें दंडवत प्रणाम करूं। रुको, अभी अंदर से
डंडा लेकर आती हूँ। गोपी झट से अंदर गए और डंडा लेकर आई। भगवान ने कहा, मित्रों भागो, नहीं तो गोपी पूजा कर देगी। भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे। कभी गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे तो कभी बछड़ों को गायों का पूरा दूध पिला देते थे। गोकुल की गोपियां चाहकर भी प्यारे से श्री कृष्ण को डांट नहीं पाती थी, क्योंकि वो इतने नटखट थे कि उनकी शरारतों को देखकर उन्हें दुलारने का मन करता है। कान्हा की ऐसी ही लीलाओं में से एक लीला माखन चोरी की थी। यह तो सभी जानते हैं कि कन्हैया को मक्खन कितना पसंद था। माता यशोदा कृष्ण को जो मक्खन देती थी उससे उनका मन नहीं भरता था। इसलिए मैया जहाँ भी मक्खन रखती, कृष्ण चुपके से गांव के बच्चों के साथ आकर सारा मक्खन खा लेते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जब मैया को कुछ समझ नहीं आया कि माखन कौन चुरा रहा है, तो उन्होंने एक दिन चुपके से मक्खन से भरे छोटे छोटे घड़ों को रस्सी के सहारे ऊपर टांग दिया। लेकिन श्री कृष्ण की नजरों से क्या छुप सकता है। उन्होंने माता को मक्खन रखते हुए देख लिया। अब समस्या यह थी कि मक्खन तक कैसे पहुंचा जाए। काफी सोचने के बाद उन्होंने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और बोले कि सभी एक घेरा बनाओ और उसके ऊपर चढ़कर मक्खन निकाला जाएगा। इस तरह से वह उनके सारे दोस्त पूरा माखन चट कर गए। इसके बाद मैया ने सोचा कि आज तो मैं पता करके ही रहूंगी कि आखिर मक्खन को कौन चुरा कर ले जाता है। उन्होंने मक्खन को मटकी में रखकर ऊपर टांग दिया और छुपकर देखने लगी। कुछ ही देर में कान्हा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया। यह देखकर मैया को पूरी बात समझ में आ गई और जब सभी माखन चुराने लगे तो तभी माता यशोदा पहुंच गई। माता को देखते ही सभी बच्चे वहां से भाग गए, लेकिन श्री कृष्ण मटकी की रस्सी पकड़कर झूल रहे थे। माता ने आकर उन्हें नीचे उतारा और प्यार से डांटते हुए कहा कि अच्छा तो तुम हो ओ माखन चोर, जिसने मुझे बहुत परेशान किया है। कृष्ण माता को देखकर हंसने लगे और बोले, मैया मैं नहीं माखन खायो। इस पर माता बोली कि अपनी मैया से झूठ ही झूठ बोलते हो कृष्णा। कन्हैया की भोली सी सूरत देखकर और उसकी प्यारी सी बात सुनकर माता ने कृष्ण को अपने गले लगा लिया और बोलने लगी, मेरा प्यारा नटखट माखन चोर। बस तभी से श्री कृष्ण को प्यार से माखन चोर कहकर बुलाया जाने लगा।